जय हिंद। कामायनी जयशंकर प्रसाद की अद्भुत अलौकिक कृति है, जिसका प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ। अर्थात सन 1936 ईस्वी में कामायनी प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य में जो लिखे गए, अब तक लिखे गए महाकाव्य हैं, अगर उन सभी की तुलना करें तो आप पाएंगे कि रामचरितमानस के बाद हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी ही है, जिसे 20वीं सदी का गौरव ग्रंथ माना जाता है। कुछ मायनों में अगर देखें तो ये जो कामायनी महाकाव्य है वो रामचरितमानस से भी श्रेष्ठ है। जैसे कि कहा गया है कि महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, अर्थात महाकाव्य में 8 सर्ग से अगर कम है तो वो महाकाव्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। यही रामचरितमानस में सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि रामचरितमानस में सिर्फ और सिर्फ 7 ही कांड हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इस प्रकार से बालकांड से प्रारंभ होता है ये रामचरितमानस और उत्तरकांड पर समाप्त हो जाता है। इसमें मात्र 7 सर्ग ही हैं। जबकि आप कामायनी की तरफ दृष्टिपात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कामायनी महाकाव्य में कुल मिलाकर के 15 सर्ग हैं, और ये 15 सर्ग जो है कामायनी के विस्तृत कथानक को अपने में समेटे हुए हैं। और इन 15 सर्गों के मैं नाम आपको बता देता हूँ। पहला सर्ग है, देखिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। कुल मिलाकर के ये 15 सर्ग हैं। अर्थात मनुष्य जीवन की यात्रा जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार चिंता से प्रारंभ होती है और अंत में आनंद पर जाकर के ख़त्म हो जाती है। तो इस कामायनी महाकाव्य का यद्यपि सारे कांड, इसके सारे सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अगर देखेंगे तो इंटर के छात्रों के लिए इसका जो है श्रद्धा सर्ग पढ़ना है। उधर बीए के छात्रों को भी इसके श्रद्धा सर्ग का अध्ययन करना है। तो हम श्रद्धा सर्ग पर थोड़ा सा व्याख्यान करेंगे। तो श्रद्धा सर्ग जो है वो मूल रूप से मनु और श्रद्धा के मिलन का सर्ग है। अर्थात यहाँ पर मनु और श्रद्धा का प्रथम मिलन होता है। श्रद्धा जो है वो काम की पुत्री हैं, अर्थात काम देवता की पुत्री हैं। ये वही काम देवता हैं जो सौंदर्य के देवता माने जाते हैं, जिनकी पत्नी का नाम रति है। काम देवता के विषय में एक बात और प्रचलित है। कहते हैं कि जब सभी देवताओं को अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे गए, अलग अलग विभाग दिए गए कि आप ये वाला विभाग देखेंगे, आप ये वाला विभाग देखेंगे, तब कहते हैं कि कामदेव लास्ट में आए, और जब कामदेव लास्ट में पहुँचे तो सारे के सारे विभाग बांट दिए गए थे। किसी को सुरक्षा का विभाग दिया गया, तो किसी को डॉक्टरी का विभाग दिया गया, किसी को अन्नपूर्ति का विभाग दिया गया, किसी को बीमारियों का इलाज का विभाग दिया गया। इस प्रकार से सारे देवताओं को अलग अलग प्रकार के विभाग दे दिए गए। लेकिन कामदेव जब पहुँचे तो विभाग शायद कोई बचा नहीं था, और ब्रह्मा जी से उन्होंने आग्रह किया कि हमारा क्या दायित्व होगा, अर्थात हमारा सृष्टि में सहयोग क्या होगा, हमारा कर्म क्या होगा, हमें भी कोई काम दिया जाए। इसलिए कामदेव का नाम कामदेव रख दिया गया। चूँकि इन्होंने कहा हमें भी काम दीजिए, हमें भी काम दीजिए, तो इनका नाम कामदेव भी पड़ गया। वैसे कामदेव के बहुत सारे नाम हैं। तो जब ब्रह्मा से इन्होंने बार बार आग्रह किया कि उन्हें भी काम दिया जाए, तो ब्रह्मा ने इन्हें बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य दिया, और वो कार्य था सबके अंदर काम की भावनाएं जागृत करना, सबके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स पैदा करना। तो कामदेव का एक ही उद्देश्य होता था, एक ही कार्य होता था। उन्हें 5 पुष्प बाण दे दिए गए। इन 5 पुष्प बाणों का प्रयोग आप जिसके ऊपर करेंगे वो काम की इच्छाओं से आहत हो जाएगा, अर्थात वो कामातुर हो जाएगा। तो कामदेव ने अपने कार्य को बखूबी अंजाम दिया, अर्थात ठीक से उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह किया। जहाँ कहीं उनकी आवश्यकता होती थी वहाँ वो जाते थे और लोगों के अंदर काम की भावनाएं जागृत करते थे।
इस प्रकार से उनका कार्य ठीक से चल रहा था। यहाँ तक काम देवता जो थे आप कह सकते हैं कि वो सीमित थे, क्योंकि काम देवता एक स्थान पर जहाँ पर उपस्थित होते थे वहीं के लोग उनसे प्रभावित होते थे और वहीं के लोगों में काम की इच्छाएं जागृत होती थी, वहीं की जनसंख्या बढ़ती थी, आप ऐसे भी कह सकते हैं। फिर इसके बीच में ही एक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना ये हुई कि एक तारका नाम का असुर था, जिसे ये वरदान था कि वो शंकर जी के पुत्र के द्वारा मारा जाएगा, अन्य कोई उसे मार नहीं पाएगा। और शंकर जी माँ सती की मृत्यु के बाद समाधि में लीन थे, तो शिव का विवाह करवाने के लिए उनका जगाया जाना आवश्यक था। तो सारे प्रयत्न किए गए लेकिन वो जागे नहीं। अंत में कामदेव को ही ये काम सौंप दिया गया और कहा गया आप शंकर जी को जागृत करें, उनकी समाधि तोड़ें। कामदेव ने वहाँ पर जाकर के कहते हैं कि अपना नृत्य करना शुरू कर दिया। कामदेव के जाते ही उनका ऐसा प्रभाव था कि जैसे ही कामदेव वहाँ पर पहुँचे सारी ऋतुएं एक साथ आ गईं। शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी, पेड़ों ने नए पत्ते पाए, कोपलें निकल आईं और बौर लग गया। जो है सारा वातावरण मस्तीमय हो गया, आनंदमय हो गया। और कामदेव ने अपने सारे प्रयत्न किए लेकिन भगवान शिव की समाधि को वो तोड़ नहीं पाए। अंत में लाचार होकर के कामदेव को अपने पुष्प बाणों का प्रयोग करना पड़ा और जैसे ही उन्होंने पुष्प बाणों का प्रयोग किया तो शिव की समाधि भंग हुई। क्रोध के कारण तृतीय नेत्र भगवान शिव का खुल गया, जिसकी अग्नि से कामदेव तो बेचारा जल करके भस्म हो गया, राख हो गया। जैसे ही ये सूचना उसकी पत्नी रति को मिली, रति रोती और चिल्लाती हुई उस स्थल पर पहुंची और भगवान शिव से कहा कि ये देवताओं के कल्याण के लिए आए थे और आपने हमारे पति की ये दशा कर दी, अब हमारा यह जीवन कैसे संचालित होगा, हमारे पति के बिना मैं कैसे रह सकूंगी। तो भगवान शिव ने उसे एक वरदान दिया रति को। बस यही सबसे बड़ी गड़बड़ की बात है। भगवान शिव ने रति को एक वरदान दिया कि देखो मैंने तुम्हारे पति को जला तो दिया, अब वो जल तो गया, राख में तब्दील तो हो गया, अर्थात उसका अब शरीर नहीं बचा, अब वो अनंग हो गया, अर्थात अंग रहित हो गया। तो कामदेव का एक नाम अनंग भी है। लेकिन उन्होंने साथ ही उन्हें वरदान भी दिया कि आपका पति जो कामदेव है, जो अब अनंग रूप से जाना जाएगा, वो प्रत्येक पुरुष के अंदर व्याप्त होगा। मित्रों, यही सबसे बड़ी गलती हुई। उस दिन के बाद कामदेव सारे पुरुषों के अंदर एक साथ समा गया और सभी के अंदर अब काम की इच्छाएं लगातार बनी ही रहती हैं। यही कारण है कि आज विश्व की जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही थी। पहले तो कामदेव कभी आता था तब हम उससे प्रभावित होते थे, तब हमारे अंदर काम की इच्छाएं जागृत होती थी, लेकिन अब तो कामदेव हमारे अंदर इंटर कर गया, अब वो हमारे अंदर ही रहता है। इसलिए जब चाहें तब जब वो जागृत हो जाता है और काम की इच्छाएं हमेशा बनी ही रहती हैं। मनुष्य का व्यवहार ही बदल गया। इस प्रकार से कामदेव को अनंग नाम प्राप्त हुआ और इसी कामदेव की पुत्री है जिनका नाम है श्रद्धा। और श्रद्धा का ही एक दूसरा नाम है कामायनी। श्रद्धा को कामायनी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कामदेव की पुत्री हैं, इसीलिए इनका एक नाम कामायनी भी है। अब हम इसके अगले वीडियो में बताएंगे कि श्रद्धा और मनु का किस प्रकार से मिलन हुआ और मनु जो थे वो दुखी और हतोत्साहित क्यों बैठे हुए थे। ये बातें जानने के लिए आप अगला वीडियो देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।